हेलो जैब एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एडुटॉप। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आप मई 2026 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं और सबसे बड़े रीजन की जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स जॉब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने टाइम इन्वेस्ट नहीं किया, एफर्ट्स नहीं लगाए और ऊपर से मनी भी इन्वेस्ट करी, बट जॉब क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो आज हम बात करेंगे कि वो पेनफुल रियलिटी जिसको हमें फेस करना है, क्या मिस्टेक्स हम करते हैं ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, बट एक्चुअली में इस चीज से बचने के लिए आपके लिए क्या काम करेगा। ओके। और जैसे आप जैब में 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास नहीं टाइम आप सब कुछ पढ़ें, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको कैसे अप्रोच किया जाए आपको इस डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न, रियल ट्रेंड बताते हैं कि क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, बार बार कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ये फ्री ई बुक है, वहां पे आपको अपनी जस्ट बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है और आप इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। अब जिस पेनफुल रियलिटी की आज हम बात करेंगे वो यही है कि आपने टाइम इन्वेस्ट किया, एफर्ट्स भी लगाए, मतलब टाइमली प्रिपरेशन किया आपने 2 महीना पहले या 3 महीना पहले, पूरे एफर्ट्स भी डेडिकेट किए आप वर्किंग को। ठीक है, आपने मॉर्निंग का टाइम दिया, आफ्टरनून में भी कुछ टाइम डेडिकेट कर पाए, इवनिंग में भी दिया और पैसा तो लगाया ही, बट रिजल्ट क्या मिला? फेल। अब कई बार क्या होता है, 2 मार्क्स से रह गए, 1 मार्क्स से रह गए, नहीं अचीव कर पाए, तो वो सबसे ज्यादा चीज चुभती है ना, जब हम इतना चीजें इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए अगेन फिर उसी प्रोसेस के थ्रू, तो ये साइकिल चलता रहता है। अब इससे बचने के लिए क्या करना है और क्यों होती है ये चीज, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, बिगेस्ट मिस्टेक हमारी प्रिपरेशन में क्या रहती है, यही रैंडम पीडीएफ से पढ़ रहे हैं हम नोट्स, डिफरेंट यूट्यूब चैनल को रेफर कर रहे हैं, एक जगह से एक वीडियो देख ली, दूसरी जगह से दूसरी वीडियो देख ली, कंफ्यूजन क्रिएट स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ गया कि एक टीचर तो इस तरीके से बोल रहा था, दूसरा टीचर वैसे बोल रहा था, नोट्स स्कैटर्ड है बहुत ज्यादा। अब एक टॉपिक आपने किया, अब एक चीज आप एक नोट से पढ़ रहे हो, दूसरी चीज आप दूसरे नोट से पढ़ रहे हो। अब जब एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होके आ जाता है तो फिर हम आंसर ही नहीं कर पाते। और इनकम्प्लीट मटेरियल्स, मटेरियल ही कंप्लीट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जैब एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट द कि हमने बस रट्टा लगा के दे दिया और हो जाएगा कि चलो 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, नहीं। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जा रहा है। अब इन चीजों से काम नहीं चलने वाला कि कोई भी पीडीएफ उठाई, इनकम्प्लीट मटेरियल देख लिया, लास्ट में जो है हमने मैराथन अटेंड कर लिया तो हम क्लियर कर पाएंगे। अब आपसे डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, केस स्टडीज ज्यादा पूछी जा रही हैं। प्रैक्टिकली जो आप परफॉर्म कर रहे हो, बैंक में काम करते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत उस चीज को आप रेलेवेंट तरीके से यूज कर पाते होंगे एग्जाम में, कुछ एग्जाम्स में, बट इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। फिर रिजल्ट वही होता है कि हम 2 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से रह गए, तो ये मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से हमारा सिलेबस रहता है इनकम्प्लीट, हम कंप्लीट ही नहीं कर पाते। अगर हम 50% सिलेबस भी कवर करें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें पता है कि ए मॉड्यूल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार आए हैं, बी से भी उतने ही आए हैं, मतलब 70% अगर आपका इन दो मॉड्यूल से पूछा जा रहा है पेपर, तो अगर हम यही नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट। कॉन्सेप्ट आपका हाफ क्लियर रहता है, सबसे वर्स्ट थिंग आई वुड से, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो हम वहां पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ गया। फिर मन में क्या आता है कि ठीक है, कहीं पढ़ा तो था ये क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ा था, बट एक्चुअल में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि आंसर क्या होगा। ओके, देन कोई प्रॉपर स्टडी सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा, इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। देखो, आप मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करोगे, एक चीज एक जगह से पढ़ ली, एक सब्जेक्ट के बारे में एक जगह से देख लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाओगे और रिवीजन और प्रैक्टिस सफर करती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप रिवीजन ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे एमसीक्यूज की, तो आपको भी कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। आपने एक सब्जेक्ट की तैयारी की, वेल एंड गुड, एक चैप्टर किया, बट क्या उसके बाद आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाए? क्या आपने इस चीज को एनालाइज किया कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं?
कितना मैं कवर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। तो ये चीजें होती हैं। फिर आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस सफर हो रहा है, क्या इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है? डेफिनेटली सॉल्यूशन है। ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि आप जो है अपना रास्ता ना भटके, मतलब आप ये गलतियां ना दोहराएं। अगर आप जैब मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, देखिए अब आउटकम ये हो जाता है फिर हमारा पुअर रिटेंशन, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अब एग्जाम देने गए हैं, वहां पे पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो आ ही नहीं रहा और टाइम जा रहा है, एग्जाम की परफॉर्मेंस वीक रहती है। और हार्डवर्क कर रहे हो बट बिना स्ट्रक्चर के तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है हमें। हमें मल्टीपल सोर्सेज में स्टिक नहीं होना, उससे आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो काम क्या करेगा? एक कंप्रहेंसिव सोर्स फॉलो करो, एज पर योर विश। एक फॉलो करो, उसी से नोट्स लो, स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कंप्लीशन कीजिए। ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट का, सपोज कीजिए कि आपने पीपीपी का मॉड्यूल ए उठाया, उसके बाद आईएएफएस पे चले गए। देन फिर अगर आपको आईएफएस थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो ठीक है, आपने सोचा चलो एएफएम पे चले जाते हैं। फिर एएफएम और डिफिकल्ट लग रहा है तो ठीक है, पहले आरबीडब्ल्यूएम की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना आपको। स्टेप बाय स्टेप एक सब्जेक्ट पहले उठाइए, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, नोट्स देखिए। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा, आप लेक्चर्स वगैरह अटेंड कर रहे हो, वेल एंड गुड। फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। जब आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए, फिर पीवाईक्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर वे में कीजिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जंप कर देंगे आप, पहले चलो ठीक है हम एमसीक्यूज करके देख लेते हैं, नोट्स पे चले जाते हैं। कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले, और इनके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना, एमसीक्यूज और पीवाईक्यू के बिना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन करते हैं और वो बोलते हैं हमारी प्रिपरेशन तो 2-3 महीने की थी और हमने जॉब क्वालिफाई कर लिया। फिर कुछ सोचते हैं कि मैंने तो 4 महीने प्रिपरेशन करी थी, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, बहुत डीप प्रिपरेशन करी थी, मेरा क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ? तो यही रीजन होता है, हम स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। अब आप प्लान रिवीजन और मॉक टेस्ट कीजिए ना। देखिए अभी आई वुड सजेस्ट यू, अभी इस टाइम से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए, एक सब्जेक्ट उठाइए, उसके बाद उसके ऊपर जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है, ये एमसीक्यूज है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए और लास्ट का टाइम रखिएगा मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट लगाना ना भूलिएगा। क्या होता है अगर हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे? देखो आपका 2 आवर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, बट टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। अगर पेपर लेंथी आ गया, पेपर थोड़ा आपको मॉडरेट लगा और लेंथी लगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ही टाइम नहीं बचा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस ही बहुत बड़े थे, स्टेटमेंट्स ही बहुत ज्यादा थी, टाइम ही नहीं बचा। तो वो टाइम को कैसे यूटिलाइज करें प्रॉपरली? वो तभी होगा जब आप प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाएंगे, राइट? तो आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अब अगर आप एक कंप्लीट कोर्स की तलाश में जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाए, तो मैं आपको अपने मास्टर कोर्स के बारे में बताना चाहूंगी एडुटैप के। ये कंप्लीट मास्टर कोर्स है। देखिए अगर अभी आप 15-15 मिनट की रिकॉर्डेड वीडियोस देख के प्रिपरेशन करना चाहते हो, डिटेल स्टडी करना चाहते हो कि अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, तो मास्टर कोर्स में एनरोल कीजिए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड वीडियो 15-15 मिनट की है, मॉर्निंग टाइम में देख ली एक वीडियो, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में। नोट्स भी मिलते हैं रिवीजन करने के लिए। फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो अलग बात है कि पूरा एक तरीके से पेपर सिमुलेशंस प्रॉपर्ली करना कि आप एग्जाम में बैठे हैं, बट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस तो कितना बूस्ट हो जाएगा। लाइव क्लासेस कब मिलती हैं आपको? जस्ट बिफोर द एग्जाम, ठीक है, कि एक रिवीजन के तौर पे। फिर आपको सॉल्व्ड पीवाईक्यू मिलेंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ। तो आई विल टेल यू कि आप वेबसाइट पे जाके कैसे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब अब ये फाइनल टेक अवे क्या है कि एक जगह पे आपको सब कुछ मिल रहा है। देखो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा, स्मार्टली प्रिपरेशन कर पाओगे, कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाओगे, और आपका जैप 2026 क्लियर करने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ओके। अब जैसे मैंने आपको मास्टर कोर्स के बारे में बता दिया, अब कुछ और कोर्सेज में अगर आपको लगता है कि एज पर योर नीड वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको एडुटैप की वेबसाइट पे विजिट करना है, ठीक है, कोर्सेज में जाना है, जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे आप जैप कोर्सेज पे क्लिक करते हो, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। ये कंप्लीट मास्टर कोर्स के बारे में मैंने आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन बता दी।
अपने वीडियो में ही। यहाँ पे मैं कोड के बारे में बताना चाहूंगी कि जैन 79 कोड अभी आप यूज करके फ्लैट 79% जो है वो डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। ओके, वो तो आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स था, बट अगर आपको लग रहा है कि मेरा तो एक ही पेपर रहता है या मेरे 2 पेपर रहते हैं, तो आईएफएस का मास्टर कोर्स सिंगल इंडिविजुअल अवेलेबल है, उसको अवेल कर लीजिए आप। एएफएम का भी आपको मिल जाएगा, सिमिलरली पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम का। बट अगर आपको ये लग रहा है कि मैं कोर्स परचेज करने से पहले ये चेक करना चाहता हूँ कि क्लासेस कैसी हैं, नोट्स किस तरीके के प्रोवाइड किए जाते हैं और क्विजेस का लेवल क्या है, तो आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो विद फ्लैट ₹1। ओके, बट अगर आप ये चाहते हो कि अभी तो मैं 2-2 घंटे डेडिकेट करके बहुत अच्छे से कम टाइम में मेरी प्रिपरेशन हो सकती है, मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो लाइव क्रैश कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे आपको 2-2 घंटे की मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस अटेंड करनी है। लाइवली डाउट पूछ सकते हो आप अपने प्रॉपरली। ठीक है, अगर किसी रीजन से आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू आर गेटिंग। कोड रहेगा आपका जैन 79 टू गेट फ्लैट 79% ऑफ, राइट। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि मुझे अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैंने प्रिपरेशन कर ली थी पिछले 2 साइकिल में अच्छे से, बस अब प्रैक्टिस की कमी है, नो वरीज, टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। यहाँ पे आपको सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सब कुछ मिल रहा है आपको। कोड सेम रहेगा जैन 79। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी मेंटर टॉक के बारे में। देखिए, जो हमारी मेंटर टॉक है वो हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है, जिसमें आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। इट्स नॉट रिलेटेड टू कोर्स ओनली। ठीक है, आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, आप पढ़ना तो चाहते हो, वो फर्स्ट स्टेप ही लेना मुश्किल हो रहा है, कैसे लें, क्या स्ट्रेटेजी बनाए, डर लग रहा है, प्रिपरेशन नहीं हुई, क्वालिफाई नहीं हुआ, इन सब चीजों के आंसर्स आपको मेंटर टॉक में मिल सकते हैं। ओके, और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और यहाँ से भी वेबसाइट पे विजिट करके कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर जैप मे 2026 एग्जामिनेशन।